ओलिवर क्रॉमवेल ने 17वीं सदी की इंग्लिश सिविल वॉर में पार्लिमानी क़ुव्वतों को बादशाहत के हामियों पर फतह दिलवाई। इसके कारनामों के नतीजा में इंग्लैंड में एक जमहूरी हुकूमत की राह हमवार हुई। तकरीबन 200 वर्ष तक गैर हाजिरी के बाद इसका मुल्क दोबारा एक फौजी ताकत बनकर उभरा और ख़ुद इसे यानी कि ओलिवर क्रॉमवेल को भी लॉर्ड प्रोटेक्टर का ओहदा मिला, जो बादशाहत और डिक्टेटर के अख्तियारात का एक मिक्सचर था। एक शानदार जिद्दत पसंद फौजी कमांडर क्रॉमवेल ने इंग्लिश फ़ौज को एक प्रोफेशनल ताकत की सूरत देने के दौरान हमदर्दी और जबर के एक गैर मामूली मुरक्कब का मुजाहिरा किया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान अमान और आप देख रहे हैं शानी अमान यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको इंग्लैंड के एक बहुत ही कामयाब फौजी कमांडर ओलिवर क्रॉमवेल की कहानी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्रॉमवेल के शानदार फौजी करियर का आगाज उसकी उम्र के 40 वर्ष गुजर जाने के बाद हुआ। वो 25 अप्रैल को हैंटन गैलन के एक किसान घराने में पैदा हुआ और इब्तदाई ज़िंदगी में मज़हब उसकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। क्रॉमवेल ने मजहबी अकायद पर बड़ी तनदई से अमल किया, जो कौमी कलीसिया और रोमन कैथोलिक असर के सियासी ढांचे को पाक करना चाहते थे। 1628 से 1629 तक क्रॉमवेल ने पार्लियामेंट में हैनन की नुमाइंदगी की, लेकिन जब बादशाह चार्ल्स अव्वल ने इस हुकूमती इदारे को तोड़ा तो वो घर वापस आ गया। बादशाह चार्ल्स अव्वल, जिसकी हिमायत रॉयलिस्ट कर रहे थे, और पार्लियामेंट, जिसके हामी बागी थे, के माबैन इक़्तिदार की कशमकश के बाद 1642 में जब खाना जंगी शुरू हुई तो क्रॉमवेल फ़ौज में शरीक हुआ। 43 साला क्रॉमवेल ने अपनी अधेड़ उम्री के बावजूद एक घोड़सवार दस्ता बनाया और पहली मरतबा फ़ौजी क़यादत संभाली। इसने अपने अफसरों और जवानों के लिए आला तरीन अखलाकी किरदार और ईमानदारी के मायारों पर पूरा उतरने को लाजमी करार दे दिया। मजहबी जोश और मुखालिफिन पर खुदा की रहमत न होने का यकीन क्रॉमवेल की फ़ौजी हिकमत अमली में बुनियादी हैसियत का हामिल रहा। क्रॉमवेल ने अपने आदमियों को बेहतरीन जदीद हथियार, यूनिफॉर्म और घोड़े फराहम किए। उसने बर वक्त खातिर खा तनख्वाहें भी दी। क्रॉमवेल के पहले घुड़सवार दस्ते और बाद अज़ां ज़्यादा बड़े दस्तों की कामयाबी का राज डिसिप्लिन था। बार बार मशकों और मजबूत रहनुमाओं ने क्रॉमवेल को मैदान जंग में हिकमत अमली मौसर तौर पर बदलने के काबिल बनाया। क्रॉमवेल के जंगी हरबों का इन्हिसार उसके दस्तों के डिसिप्लिन पर था। उस वक्त की रिवायत के मुताबिक सरपट आगे बढ़ने की बजाय क्रॉमवेल के घुड़सवार सोच समझकर और जंग में तब्दीली के मुताबिक आगे बढ़ते। हर घुड़सवार के साजो सामान में फ्लिंट लॉक पिस्तौलों की एक बर्लिस भी शामिल थी, जो कमर बंद होलिस्टरों में रखी जाती, और फिर अपनी 3 फुट लंबी 2 धारी चौड़ी तलवारों की मदद से सफ़ों को चीरते। जंग के अव्वलीन अयाम से ही क्रॉमवेल का घुड़सवार दस्ता बहुत मौसर साबित हुआ। कामयाबी के बायस क्रॉमवेल की कर्नल के ओहदे पर तरक्की हुई और इसी रेजिमेंट की कमांड भी मिल गई, जिसको साथ लेकर इसने 13 मई 1643 को ग्रैथम और जुलाई में बरिया हाउस और गिन्सब्रो के मकाम पर रॉयलिस्ट को शिकस्त दी। क्रॉमवेल के 14 ट्रूप्स पर मुश्तमिल रेजिमेंट को 1643-44 के मौसम सरमा में कामयाब मुहिम्मात के बायस आयरन साइड्स का खिताब मिला। 1645 में बागी क़ुव्वतों ने दोबारा मुनज़्ज़म होकर न्यू मॉडल आर्मी बनाई और पार्लिमानी अहदों की वजह से कमांड हासिल करने वाले रहनुमाओं की जगह पर बेहतर सलाहियतें रखने वाले अफसरों को तैनात किया। नतीजतन क्रॉमवेल को तमाम घुड़सवार दस्तों की क़यादत मिल गई और उसने सारी फ़ौज में डिसिप्लिन के अपने मखसूस नज़रियात नाफिज करने के लिए एक पेचीदा किरदार अदा किया। इन तब्दीलियों ने इंग्लिश तारीख की पहली सबसे बड़ी प्रोफेशनल फ़ौज पैदा की, जिसकी शनाख्त रेड यूनिफॉर्म था। मुस्तकबिल में यही यूनिफॉर्म इनकी अलामत बन गया। 14 जून 1645 को न्यू मॉडल आर्मी और क्रॉमवेल की कैवलरी यानी कि घुड़सवार फौज ने नसैबी के मकाम पर रॉयलिस्ट को शिकस्त दी। मजीद कई बाग़ियाना फतूहात के बाद 1646 में बादशाह और पार्लियामेंट के दरमियान एक गैर तसल्ली बख्श मुआहदा अमन के साथ सिविल जंग इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन सियासी वाक़यात के एक पेचीदा सिलसिले ने 1648 में दूसरी सिविल वॉर शुरू कर दी। क्रॉमवेल ने वेल्स में एक बगावत को फौरी तौर पर कुचला और प्रेस्टन के मकाम पर बादशाह के इत्तेहादी स्कॉट्स पर फतह में कैवलरी के साथ साथ प्यादा फौज के कामयाब इस्तेमाल के जरिए अपनी मजमूई मौसर जनरलशिप का सबूत दिया।
1649 में क्रॉमवेल पार्लिमानी क़ुव्वतों के साथ मिल बैठा, जिन्होंने बादशाह चार्ल्स पर मुकदमा चलाया और उसे सजाए मौत दी। इस कार्रवाई के फ़ौरन बाद क्रॉमवेल ने सारी फ़ौज की क़यादत करते हुए बरतानवी जज़ायर में तमाम मुखालफत ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किए। वो अगस्त में आयरलैंड में डबलिन के मकाम पर उतरा और सितंबर में कैथोलिक गढ़ ड्रोगिडा पर हल्ला बोला। क्रॉमवेल के सिपाहियों ने शहर के सिविलियन समेत तमाम जिंदा बचने वालों को मार डाला। दीगर आयरिश ने भी इस किस्म के अंजाम से बचने के लिए फ़ौरन हथियार फेंक दिए। ओलिवर क्रॉमवेल बकिया आयरिश मदाफ़ियत का कला कमा कर लेने के बाद 1650 के मौसम बहार में एक स्कॉटिश बगावत से निपटने के लिए वापस इंग्लैंड आया। अगरचा इसने शाज़ो नादिर ही अपनी फ़ौज को कसीरुल तादाद दुश्मन से लड़ाया, मगर डनबर में इसका सामना एक स्कॉटिश फ़ौज से हो गया, जो इसकी 12,000 फ़ौज के मुकाबला में तकरीबन दुगनी थी। तूफ़ान का फ़ायदा उठाकर क्रॉमवेल ने हमला किया और स्कॉट्स को शिकस्त दी। एक साल बाद वॉर्सेस्टर के मकाम पर इसने रही सही मुदाफ़ियत का भी खात्मा कर दिया। अब तमाम बरतानवी जज़ायर वाहिद हुकूमत के मातहत थे। क्रॉमवेल को ताज की पेशकश हुई, मगर उसने इनकार कर दिया और इसकी बजाय 1653 में लॉर्ड प्रोटेक्टर यानी बचाने वाले आका का एक ओहदा वज़ा किया। इस ओहदे के ज़रिए वो ब्रिटेन के स्याह सफ़ेद का मालिक बन गया। वो एक गैर मामूली हद तक मुतहम्मिल मिजाज रहनुमा साबित हुआ, बिलखसूस मैदान जंग में जुल्म और जबर का ख्याल रखने और अपनी फ़ौज को तरगीब दिलाने के लिए मजहबी अदम रवादारी के इस्तेमाल के हवाले से। उसने प्रोटेस्टेंट्स को मजहबी आज़ादी दी और यहूदियों को, जिन पर बरतानिया ने 300 साल से पाबंदी लगा रखी थी, वापस आने और बिला खौफ अपनी मजहबी रवायात पर अमल करने की इजाज़त दी। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले आका यानी कि लॉर्ड प्रोटेक्टर की हैसियत से क्रॉमवेल की हुकूमत सिर्फ 5 वर्ष तक कायम रही। वो 3 मई 1658 को अपनी 59वीं सालगिरह के कुछ अर्सा बाद मलेरिया के बायस लंदन में इंतकाल कर गया और वेस्टमिनिस्टर एबे में दफन हुआ। उसके बेटे रिचर्ड क्रॉमवेल ने उसकी जगह हुकूमत संभाली, लेकिन वो इक़्तिदार में रहने के काबिल ना हो सका। इंग्लैंड की पेचीदा सियासत में बादशाह के बेटे चार्ल्स दोम ने 1660 में दोबारा इक़्तिदार हासिल कर लिया, जिसे उसने मुल्क बदर कर दिया था। ओलिवर क्रॉमवेल की लाश कब्र से निकाल कर सूली पर लटका दी गई और इसकी वजह यह बताई गई कि ओलिवर क्रॉमवेल एक साजिशी इंसान था, जिसने साजिश के ज़रिए बादशाह से हुकूमत छीन ली और ख़ुद डिक्टेटर बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।